बना हुआ है। प्रशासन ने एक्टिव होकर काम नहीं कर रहे हैं इस मामले में। प्रशासन एक्टिव होकर काम नहीं कर रहा। एक्टिव होकर प्रशासन काम नहीं कर रहा है, इसको डिले कर रहे हैं, ये है। इसका क्या कारण है कि प्रशासन एक्टिव होकर काम क्यों नहीं कर रहा? कोई कारण? कारण यही है कि उन्होंने इसको अभी गंभीरता से नहीं लिया है। गंभीरता से आप देख सकते हो दोस्तों, साफ तस्वीर में महेंद्रगढ़ ज़िले में रहस्यमय तरीके से फटी धरती। साफ साफ तस्वीर में आप देख सकते हो कितनी गहरी ऊंडी खाई है, कितनी चौड़ी है, लंबाई है, किस तरीके से धरती फटी हुई है। बताया जा रहा है 2 तारीख को जो भूकंप आया था शाम को, उसकी वजह से हलचल होने के कारण ये दरारें आई हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हो सीधी सीधी हैं अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव खेड़ी की। यहाँ 2 तारीख को भूकंप आया था, जिसके कारण हलचल के कारण धरती फटने की घटना आई है। आपको बता दें दोस्तों, महेंद्रगढ़ ज़िले में 1 दशक पूर्व भी खरोटी खुर्द गांव में ऐसा ही मामला सामने आया था। आप देख सकते हो यहाँ पर किस प्रकार से कितनी गहरी खाई है वो बनी हुई है, कितनी चौड़ी है, खाई चौड़ी बनी हुई है। मेरे सहयोगी मुकेश रोहिला के साथ ये खाई है। आम जन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा वाक्य बताने जा रहा हूं जिसको सुन के या देख के आप भी चौंक जाओगे एकदम से। ये वाक्य महेंद्रगढ़ ज़िले में दूसरी बार हुआ है। एक बार ये 1 दशक पहले भी कटोटी खुर्द गांव में हो चुका है और ये दोबारा खेड़ी गांव में हुआ है, जो अटेली विधानसभा क्षेत्र में गांव पड़ता है। यहाँ मामला आया है ज़मीन धंसने का, ज़मीन फटने का, कि भाई ज़मीन है वो फट गई, बीच में दरार आ गई। 1 किलोमीटर लंबी ये ज़मीन है, हम आपको दिखाएंगे ये भी। और ग्रामीणों से हमने इस बारे में बातचीत की तो उनका कहना ये है कि जो 2 तारीख को भूकंप आया था उसके कारण हलचल हुई थी, इसके कारण जो मिट्टी है उसके बीच में दरार आ गई थी। आइए हम ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सरपंच साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सरपंच साहब से बातचीत करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। तो सरपंच साहब, कैसे क्या कारण रहा है इसका, ये मिट्टी है जो फटने का, ये चौड़ी होने का जो दिखाई दे रहा है? ऐसा है भाई साहब, 2 तारीख को जो भूकंप आया था वो भूकंप शाम को आया था और बड़ी तीव्र गति से भूकंप था। भूकंप आने के दूसरे दिन जब यहाँ पर जो गवाले हैं, भैंस वगैरह चराते हैं, वो लोग आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे दरारें आई हुई थी। उस टाइम पे दरारें इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोगों ने ज़्यादा महसूस नहीं किया। स्टार्टिंग में दरार थी, खाली स्टार्टिंग में दरारें थी। 2 दिन के बाद फिर यहाँ पे बारिश हुई है। बारिश होने के बाद जो पानी इसमें गया है तो उसके से दरारें खुल गई है। तो सरपंच साहब, ये लगभग कितनी चौड़ाई होगी इस दरार की? ये दरारें भाई साहब आप देख रहे हैं, कहीं तो 3 फुट है, कहीं 2 फुट है और गहराई इनकी 10, 11, 12 फुट के करीब है। इसमें हमने लोग की जो राड होती है, सरी होते हैं, वो डाल के देखे हैं। अब तो ये जैसे लोग आते हैं देखने के लिए तो, और बारिश का जो पानी गया है तो उसमें मिट्टी उसके साथ गई हुई है। उससे पहले हमने इसमें सरिये डाले थे तो 10-12 फुट तक गहराई में है ये दरारें। तो आपने हमारे जैसे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, डीसी, एसपी, एसडीएम, इनको इतला किया था इस बारे में से? हाँ, उसी टाइम पे हमने जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, बीडीओ साहब है, हमारे सिटिंग एमएलए जो विधायक जी हैं सीताराम जी, उनको भी अवगत करा दिया था। उसके बाद दूसरे दिन जो अधिकारी है वो आए हैं मौके पे। बीडीओ साहब ओम प्रकाश जी आए थे, हमारे जो एसडीएम साहब है वो भी आए थे। फिर उन्होंने भू जल वैज्ञानिक है वीरेंद्र लांबा जी, वो भी दौरा करके गए हैं, गुड़गांव से आए थे। उनका भी कल फ़ोन आया था कि भाई सरपंच साहब इसको अभी आपने बंद नहीं करना है, क्योंकि चंडीगढ़ से एक टीम आने वाली है। वो टीम आके इसका निरीक्षण करेगी कि भाई क्या कहानी है, कैसे है, कि कोई आपदा का संकेत तो नहीं है। तो वीरेंद्र जी आए थे, उन्होंने इस बारे में क्या बताया था कि भाई कैसे, क्या नॉर्मल है, कुछ मतलब ये परेशानी खतरे का संकेत है कुछ? वीरेंद्र जी ने कहा कि मैं आधिकारिक तौर पे तो कोई बयान नहीं दे सकता। अच्छा। अनुमान लगाया तो उन्होंने कि हो सकता है कि जैसे जो हमारी साइड में ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में जो पानी हम दोहन करते ज़्यादा निकाल रहे हैं जमींदार, ज़्यादा पानी निकालने की वजह से हमारा 2 साल के अंदर 30 से 35 फुट का जो चौवा है नीचे चला गया। और जो ज़मीन की सतह जो है और पानी की उसमें गैप होने के कारण भूकंप जो आया था, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भूकंप से हलचल हुई है तो ज़मीन ने अपनी कोई सतह था उस पर जगह बनाई है, जगह छोड़ दी ज़मीन, वहाँ से हलचल हुई। तो हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद है, हम उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? लोकपाल सिंह। तो इस बारे में आप क्या कहोगे, जो ये दरार आई हुई है भूकंप के कारण, इसमें? ये हुक्म से फटी है, आने के बाद बारिश हुई है।
उसके बाद तो हमारे साथ और ग्रामीण जुड़े हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आपको कब पता चला कि भाई ये है दरार आई हुई है? जी सर, भूकंप आया था उसके दूसरे 2 दिन बाद में बारिश हुई है, तब पता चला है। ज़मीन ने जगह छोड़ दी है और यहाँ के जो भैंस वगैरह चराने वाले लोग हैं उन्होंने देखा है। तो उन्होंने देखा तो ज़मीन फटी हुई थी। उन्होंने तुरंत प्रभाव से सरपंच महोदय को बताया। सरपंच महोदय ने भी मौके पर आके देखा तो इन्होंने भी प्रशासन को भी इतला करी थी। एसडीएम साहब आए थे, वीडियो साहब, तहसीलदार साहब भी आए थे। उन्होंने भी इसका मौका मुआयना किया है। इसमें थोड़ा क्या है कि अभी दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने एक्टिव होकर काम नहीं कर रहे हैं इस मामले में। प्रशासन एक्टिव होकर काम नहीं कर रहा? एक्टिव होकर प्रशासन काम नहीं कर रहा है, इसको डिले कर रहे हैं, ये है। इसका क्या कारण है कि प्रशासन एक्टिव होकर काम क्यों नहीं कर रहा? कोई कारण यही है कि उन्होंने इसको अभी गंभीरता से नहीं लिया है। गंभीरता से नहीं लिया मुद्दे को? हाँ जी। और यहाँ पे भैंस वगैरह चरती हैं। अगर बारिश ज़्यादा हो गई कभी भी तो इसमें आदमी भी गिर सकता है, भैंस भी गिर सकती तो है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रशासन ने जो मुद्दा है, मामला, वो गंभीरता नहीं लिया? प्रशासन ने, सरपंच साहब बता रहे थे, डीसी भी आया था, एसडीएम भी आया था, विधायक भी आए थे, एमएलए भी आए थे। उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया ना। संतुष्ट जवाब यही है कि भाई चंडीगढ़ से टीम आई, वो चेक करेंगे फिर बताएंगे, जवाब है। तो ऐसा है ना, चंडीगढ़ से तो टीम 1 महीने में आएगी। यहाँ बारिश हो गई, आदमी भी जा सकता है, डांगर भी जा सकता है, इसके लिए कुछ है। मतलब मेरा नाम रिंकू है भाई साहब। तो आपने भी ये तभी देखा था ये फटा, उसके 1-2 दिन बाद देखा, तुरंत देख लिया था आपने भी जब पता चला? गाँव में हलचल हुई होगी भाई? गांव में हलचल हुई जब के बाद पता चला है, जब आगे देखा गया है तो सरपंच साहब ने आगे देखा, ग्वालियों ने बताया तो इसमें से दरार बारीक थी और बारिश हुई तो उससे थोड़ा चौड़ा हो गया। कहीं 1.5 फीट की है, कहीं 1 फीट की है, कहीं 2 फीट की है। तो इसमें पानी जाने से थोड़ी दरार चौड़ी हो गई और ये खतरे की घंटी है। इसमें पशु चराने वाले गांव के आमजन को खतरा है। सरपंच साहब ने अधिकारियों को बताया भी, आके उन्होंने देखा भी मौके पर, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया। दोस्तों, इनका कहना ये है कि अधिकारी भी आए थे, उनका कहना ये है कि किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ये प्रशासन के कामकाज से खुश नहीं है। ये मान रहे हैं कि प्रशासन अपने काम में कहीं ना कहीं मतलब जो दिक्कत है वहाँ कहीं ना कहीं है। मतलब किसी के ऊपर बात थोप रहा है कि बता रहे हैं चंडीगढ़ से टीम आएगी, वो देखेंगे। इनका कहना है ये चंडीगढ़ से टीम पता नहीं 15 दिन में आए, महीने में आए, 20 दिन में आए, और यहाँ गवाड़े चलते हैं तो कभी कोई भी बड़ा खतरा है, हो सकता है कभी भी।